चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। अमित शाह बोले, पीएम मोदी ने पहले 5 फेज में 310 सीटों का आंकड़ा पार किया, राहुल 40 सीटों पर सिमटे। जून में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक, 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 3 दिन कामकाज नहीं होगा। मोदी बोले, लैंड फॉर जॉब स्कैम वालों का काउंटडाउन शुरू। बिहार में कहा, लालटेनियों ने अपना घर रोशन किया, सभी शहजादे अब छुट्टी पर जाएंगे। प्रियंका गांधी के बेटे और बेटी ने लाइन में लगकर किया मतदान, सोनिया राहुल ने बूथ के बाहर ली सेल्फी। बीजेपी नेता हर तरह की बात करते हैं लेकिन महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करते। आज बेरोजगारी और महंगाई देश में सबसे बड़े मुद्दे हैं। प्रियंका गांधी ने वोट डालने के बाद साधा निशाना। पीएम मोदी के पीछे असदुद्दीन ओवैसी बिहार पहुंचे, कहा तीसरी मर्तबा उन्हें पीएम बनने से रोकेंगे। केंद्र में फिर बनेगी मोदी सरकार, प्रशांत किशोर के बाद योगेंद्र यादव ने भी की भविष्यवाणी, कहा बीजेपी पा रही है बहुमत का आंकड़ा। गांधी परिवार के बेटे से लेकर आप आदमी पार्टी के आका की पत्नी तक प्रधानमंत्री पद की दावेदार। पटना की रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। जहां इंडिया गठबंधन का वोट वहां धीमी वोटिंग का आदेश। आतिशी के आरोप पर बोले एलजी, बस रोते रहना। हिमाचल में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी ने सेब पर आयात शुल्क घटाया, आपदा की भरपाई के लिए नहीं दी वित्तीय मदद। मुंबई में जल संकट, 30 मई से 5% पानी की कटौती। बीएमसी ने कहा, जून में और बढ़ेगी आम लोगों की परेशानी। आरजेडी कांग्रेस ने बिहार की पीढ़ियां बर्बाद कर दी। बक्सर में पीएम मोदी का इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग खत्म, छठे चरण में 57.7% मतदान। अनंतनाग राजौरी में टूटा 28 सालों का रिकॉर्ड। वही वोटिंग के दौरान बंगाल में बीजेपी कैंडिडेट पर हमला, पार्टी ने टीएमसी पर आरोप लगाया। बंगाल में फिर तबाही मचा सकता चक्रवाती तूफान रेमल, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट, एनडीआरएफ और बीएसएफ की टीमें तैनात। 7 राज्यों में बारिश तूफान की चेतावनी, बंगाल से बांग्लादेश तक दिखेगा असर। जब तक मोदी जिंदा है आरक्षण छीनने नहीं दूंगा, गाजीपुर में पीएम ने विपक्षियों पर चलाया सियासी तीर। गुजरात के राजकोट में गेम जोन में आग से 20 की मौत, बचाव अभियान जारी। सीएम पटेल ने किया मुआवजे का ऐलान। चुनाव आयोग बोला, वोटर टर्नआउट डेटा जारी करने में देर नहीं करेंगे, कोई भी ये डेटा बदल नहीं सकता। कुछ लोग गलत नैरेटिव फैला रहे। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगे नरेंद्र मोदी, अमेरिकी एग्जीक्यूटिव रोन सोमर्स की भविष्यवाणी। राम भक्त ही दिल्ली के सिंहासन पर राज करेगा, वाराणसी में बोले योगी, कहा पीएम मोदी के हाथों में देश सुरक्षित। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में प्रियंका डिंपल का रोड शो, उमड़ा सपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम। चक्रवाती तूफान के चलते कोलकाता बंदरगाह पर कामकाज रहेगा बंद, अलर्ट पर एनडीआरएफ की टीम। हिमाचल में बोले अमित शाह, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा, राज्य सरकार ने संस्थानों पर लगाए ताले। सीएम सिद्धारमैया बोले, प्रज्वल को देवगौड़ा ने विदेश भेजा, परिवार को रेवन्ना के देश छोड़ने की बात पता थी, सबसे बड़ा अपराध रेप है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने केजरीवाल की फोटो पोस्ट की, वोटिंग पर कहा नफरत की हार होगी दिल्ली सीएम का जवाब, अपना देश संभालिए। देश में प्रचंड गर्मी का प्रकोप, इस सीजन पहली बार 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। आईएमडी ने जारी किया 6 राज्यों में लू का रेड अलर्ट। गर्मी के कारण राजस्थान में 3 दिन में 18 मौतें। देश में 240 गीगावाट पहुंची बिजली की मांग, यह सीजन का हाईएस्ट। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने किया चुनाव आयोग का दुरुपयोग। पीएम मोदी के इस बयान के बाद देश में शुरू हुई नई बहस। त्रिपुरा में रेमल चक्रवात को लेकर ऑरेंज अलर्ट, आंधी तूफान, भारी बारिश और बिजली से मच सकती है तबाही। हमारे प्रत्याशी को किया गया नजरबंद। सपा का चुनाव आयोग से सवाल, क्या यही आपकी निष्पक्षता है? एलईडी के जमाने में लालटेन लेकर घूम रहे, वो भी सिर्फ एक घर में रोशनी, लालू पर जमकर बरसे पीएम मोदी। केदारनाथ धाम मंदिर परिसर में रील्स बनाने वाले 84 लोगों का हुआ चालान, नशा कर हुड़दंग मचाने वालों पर भी सख्ती। कोरोना के कारण लगभग 2 साल घट गई है लोगों की औसत आयु, मोटापे सहित कई बीमारियों का भी बड़ा खतरा। पीएम मोदी ने युवाओं को धोखा दिया, उन पर जबरन अग्निपथ योजना थोप दी। अग्निवीरों से बोले राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन की सरकार में हम अग्निपथ योजना को खत्म करके बहादुर युवाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे। जेल में रहा तो 70 की 70 सीटें जीतूंगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी।
भारत बहुत तेजी से बदल रहा, एनएसए अजित डोभाल बोले। 10 साल में होगी $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी। कोलकाता में 2 महीने के लिए लगेगी धारा 144, बीजेपी बोली। पीएम मोदी के रोड शो से डरी ममता सरकार। हमारी सरकार बनी तो पाकिस्तानी लोगों के इलाज के लिए खोल देंगे वाघा बॉर्डर, कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी का विवादित बयान। यूपी में दंगे और दंगाई आज दोनों बंद हैं। गाजीपुर में सपा कांग्रेस पर पीएम मोदी का निशाना। अग्निवीर को लेकर फैलाई जा रही है भ्रांति। कांगड़ा में अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। हरियाणा के अंदर जल्द विधानसभा का भी चुनाव होगा। लोकसभा मतदान के बीच कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। पुणे एक्सीडेंट केस आरोपी के दादा को 3 दिन पुलिस कस्टडी। पुलिस बोली पोते को बचाने के लिए ड्राइवर का फोन छीना, कैद रखा। तेजस्वी बोले प्रधानमंत्री की धमनियों में ही आरक्षण विरोध है। चिराग ने कहा एनडीए का 400 पार जाना तय। एलजी को इतना डर था तो मैं न लड़ती चुनाव, अनंतनाग में वोटिंग के बीच बोली महबूबा मुफ्ती। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट जारी। सोने का भाव आज भी 900 रुपये टूटा, चांदी भी 3400 रुपये सस्ती हुई। 4 जून के बाद लालू नमाज पढ़ते और राहुल टूरिस्ट बनते दिखाई देंगे। गिरिराज सिंह का इंडिया गठबंधन पर हमला। बीजेपी में चल रहा है उत्तराधिकार युद्ध। अमित शाह को पीएम बनाने को लेकर केजरीवाल का बड़ा दावा। रद्द हो सकता है प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट। देवगौड़ा की अपील के बाद अब एक्शन में विदेश मंत्रालय। अमित शाह ने कांग्रेस जेएमएम पर बोला तीखा हमला। कहा इनके लिए झारखंड भ्रष्टाचार का एटीएम है। भाजपा के 400 पार नारे पर कपिल सिब्बल ने साधा निशाना। कहा यह केवल एक मजाक है क्योंकि 2019 के चुनाव में दलित भाजपा के साथ थे, लेकिन इस बार के चुनाव में दलित या तो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं या फिर सपा को। गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर बोला हमला कहां, भारत को विभाजन की स्थिति में लाना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके अंदर जिन्ना का जिन्न है। लोकसभा चुनाव को लेकर सख्ती। अधिकारी कर्मचारी मतगणना में अंदर नहीं ले जा सकेंगे, मोबाइल होंगे जमा। लू के दिनों में 4 गुना इजाफा। 23 राज्यों पर भीषण गर्मी का कहर। पहाड़ी राज्यों पर भी अब असर। वंचितों का जो अधिकार है मोदी उसका चौकीदार है। पीएम ने गाजीपुर में भरी हुंकार। लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत के मामले में यूपी के लिए फिसड्डी साबित हुआ छठा चरण। पड़े महज 54% वोट। देश भर में 164 साल बाद लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। यूपी पुलिस ले रही क्लास। एक वोट का हिसाब है। चुनाव आयोग ने जारी किया 5 चरणों के मतदान का ब्यौरा। हर शंका का दिया जवाब। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।